हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल भिंगराड़िया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर आप जिसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो और जिसका रिसेंटली 7 अगस्त को Q1 FY27 का काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट भी आया हुआ है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ओवरऑल क्या रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिट रेशियोज है, कितना परसेंट से जंप हुआ है। बाद में हम चार्ट में भी डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। अभी हम बात करें तो जो रेवेन्यू है, हिंडाल्को का जो फर्स्ट स्टॉक्स है, इसका हम रेवेन्यू है जो 84,825, जो वाई बेसिस पे भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। जो फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर जहां पे 64 टू 32 आसपास था, जिसमें 32% से वाई बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। और लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर हम चेक करें तो 9% से यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है रेवेन्यू के अंदर। हम अब इबिडा की बात कर लेते हैं। इबिडा में भी हमें काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है, वाई बेसिस पे काफी बड़ा जंप देखा है। यहाँ पे 73% का जंप हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 34% का इबिडा में भी जंप हुआ है। नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो वाई बेसिस पे 75% का जंप हुआ। जो नेट प्रॉफिट है वो 7,1313 सीआर के आसपास नेट प्रॉफिट है। वाई पे 75% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 170% का जंप हुआ है। तो काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हिंडाल्को को यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब एक बार हम हिंडाल्को के चार्ट में देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या सीन है, चार्ट में ओवरऑल क्या लग रहा है। अभी जो रिसेंटली हमें लग रहा है ना, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सपोर्ट से यहाँ पे देखा हुआ है। बट अभी जो ये लेवल है, अभी नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर हमें क्या सपोर्ट ध्यान रखना चाहिए और क्या एग्जैक्टली पोटेंशियल अपसाइड ध्यान रखना चाहिए, इसका एक बार डिटेल्स में हम डिस्कशन करते हैं। अगर ये नेक्स्ट कुछ दिन के अंदर ये 1066-65 का लेवल अगर ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है तो स्टॉक्स में एक रिजल्ट भी अच्छा आया हुआ है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी बना हुआ है। अगर ये लेवल को सस्टेन कर रहा है तो प्रोबेबल है यहाँ पर 1150 से 1250 तक के लेवल हमें स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो ये आपको वॉच लिस्ट के अंदर रखना चाहिए, इसके ऊपर आपको प्राइस एक्शन नोट करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैं एक बार आपको बता भी देता हूं कि जैसे अगर नेक्स्ट कुछ दिन के अंदर अगर ये ऊपर जाता है 165-66 के ऊपर जाता है तो आपको ट्राई करना चाहिए 150 तक का एक इनिशियल जो फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिले। बाद में अगर ये ऑल टाइम जो ये हाई है अगर लेवल ब्रेक करता है तो एक नॉर्मल चार्ट में हो सकता है कि हाई के बाद या एक मोमेंटम के बाद एक साइडवेज या कंसोलिडेशन टाइप करे, फिर वापस हमें 1250 तक के लेवल स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, जो सपोर्ट हम इसका देखेंगे तो 1000 से अराउंड 1000 से 980 के आसपास स्टॉक्स का एक सपोर्ट रहेगा। तो ये रेंज आपको क्लियरली ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा स्टॉक्स का जिसका जो Q2 का रिजल्ट आया है। स्टॉक्स का नाम है टाइटन। टाइटन में हम देख रहे हैं कि ओवरऑल क्या सीन है, क्या रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, वाई बेस में क्या प्रॉफिट हुआ है, इसका हम डिटेल में एक बार डिस्कस करते हैं। जो रेवेन्यू है FY27 में वो 21,502 और वाई बेस पे हम डिस्कस करें तो यहाँ पे 29% से रेवेन्यू के अंदर भी हमें जंप देखा है। एबिडा में हम अगर बात करते तो यहाँ पर भी हमने काफी अच्छा जंप देखा है वाई बेसिस पे, जो 1935 सीआर के आसपास था। जो फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर जो अभी 3036 सीआर के आसपास आया हुआ है, जहां पर भी हमने 56% से एबिडा के अंदर भी ग्रोथ देखा हुआ है। हम अब नेट प्रॉफिट की एक बार बात कर लेते हैं कि जहां पर कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। जो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1091 सीआर के आसपास जो फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर नेट प्रॉफिट था, वो अभी 1777 सीआर के आसपास आ गया, जो ऑलमोस्ट 62% से जंप हुआ है, जो काफी अच्छी बात है। वाई बेस में एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को हमें मिल रहा है। अब एक बार हम टाइटन के चार्ट में देख लेते कि ओवरऑल क्या सीन है और क्या लग रहा है कि क्या पॉसिबिलिटीज है, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको अगर कोई भी यहाँ पे ट्रेड अगर कुछ भी प्लान कर रहा है तो ये लेवल आप होस्ट लिस्ट के अंदर रख सकते हो और बाद में आप आपका अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। अब टाइटन जो अभी है ना, स्टॉक्स में देखो तो ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है। अभी जो लास्ट क्लोजिंग आया स्टॉक्स का वो 4941 के आसपास आया हुआ है, ठीक है। तो एक नेगेटिव रेड कैंडल बनाया हुआ है, पर हमें जो ध्यान रखना है, स्टॉक्स अगर 5000 के अबव ब्रेक करता है देन सस्टेन करता है तो रिजल्ट एक अच्छा आया हुआ है। पोटेंशियल है, अगर मार्केट में अगर मूवमेंट दिखे तो टाइटन के स्टॉक्स के अंदर भी हमें 5200 और 5400 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। ये पॉसिबल है दोस्तों कि ठीक है, एक ब्रेकआउट के बाद शायद सेम रेंज के अंदर में कंसोलिडेशन देखे,
कि ऐसा चीज नहीं होगा कि तुरंत अप हो जाएगा। देखो अगर 5000 का लेवल ब्रेक भी करता है जो ऑल टाइम हाई है और ब्रेकआउट के बाद शायद हो सकता है एक बड़ी कैंडल नहीं बनती है, तो इस जोन में थोड़े दिन के लिए टाइम पास करे, फिर वापस एक अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो पोटेंशियल है 5200 और 5400 तक के लेवल स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। और जो सपोर्ट हमें रेंज रह सकता है वो 4800 के आसपास, 800 और 4750 के आसपास आप एक सपोर्ट काउंट कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग एक व्यूज टाइटन के स्टॉक्स के अंदर रह सकता है। दोनों का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। ऐसे स्टॉक्स रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना।